सो हेलो गाइस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट जो टॉपिक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप हो, लेकिन एनवायरनमेंट टॉपिक सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपनों को एक एक्टिव लिसनर और एक्टिव स्पीकर के अगर रूप में अपने इंडिया के अंदर या कोई भी कंट्री से आप हो, तो अपनों को एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे शुरुआत हुई, कैसे लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब 1972 का टाइम था, तो स्टॉकहोम जो एक मीटिंग बैठी थी जिसके अंदर कि बहुत सारे इन्वायरमेंट इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया गया था। देन आफ्टर ये सिर्फ इन्होंने डिस्कस किया, उसके बाद में जब 1983 की बात होती है तो एक ब्रूटलैंड कमीशन लेकर के आए और 1992 के अंदर इन्होंने अर्थ समिट को लॉन्च किया। देन आफ्टर इन्होंने सबसे पहले एमडीएस को लेकर के एमडीजीएस को लेकर के आए, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हम कुछ मेन बेसिक टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत सी कंट्री सफ़र कर रही है। जैसे कि जो बेसिक जो इश्यूज़ हैं जो बहुत सी कंट्री सफ़र कर रही हैं, तो इन्होंने एक सोचा कि कुछ हम गोल्स लॉन्च करते हैं जिसके लिए सभी अपने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके या फिर उनको क्योर किया जा सके। तो इसलिए इनका मेन पर्पस क्या था एमडीजीज़ का। सबसे पहले बात करते हैं कि ये था क्या। तो ये था मिलेनियल डेवलपमेंट गोल। इसमें यूएन थे, उन्होंने क्या किया, और कुछ 191 यूएन के और भी मेंबर्स थे। इन्होंने ये 8 गोल्स अपने डिसाइड किए कि सबसे पहले ये 8 गोल्स हम रखेंगे जो कि हम 2015 तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एमडीजीज जो थे उन्होंने 8 गोल्स रखे। 8 गोल्स के अंदर इन्होंने 21 टारगेट्स रखे। देन आफ्टर इन्होंने 60 इंडिकेटर्स रखे जो कि इन्होंने सोचा कि 1990 से लेकर के 2015 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। तो आइए देखते हैं वो टारगेट्स क्या थे। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट नंबर चीज़ नोट करी कि बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर लोग पॉवर्टी और हंगर को काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो 3 जो टारगेट्स थे उन्होंने अपने पॉवर्टी एंड हंगर को लेकर के रखे। देन आफ्टर उन्होंने कहा कि पॉवर्टी एंड हंगर के बाद में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करता है कोई भी कंट्री के अंदर, वो रोल प्ले करता है प्राइमरी एजुकेशन। कि कोई भी कंट्री के जितने भी चाइल्ड हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो उनको एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। तो 4th नंबर जो टारगेट था वो आपका था प्राइमरी एजुकेशन। देन आफ्टर क्या वो एजुकेशन सिर्फ बॉयज़ को मिलनी चाहिए या क्या वो एजुकेशन सिर्फ गर्ल्स के लिए होनी चाहिए। तो यही इन्होंने अपने 3rd गोल के अंदर बताया कि जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। की जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे कि जितने भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं जेंडर बेस पे या फिर वुमेंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, तो अपना 5th टारगेट के अंदर उन्होंने एम्पावर मूवमेंट के बारे में बात। आफ्टर इन्होंने सोचा कि क्या जो चाइल्ड मोरालिटी है इनकी उन्होंने बात करी कि बहुत से चाइल्ड ऐसे हैं जो कि बर्थ तो लेते हैं लेकिन वो 1 या 2 ईयर्स के होकर के उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है, उन्होंने ये जानने की कोशिश की और चाइल्ड मोरालिटी को इन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश करी टारगेट नंबर 6 के अंदर। देन आफ्टर इन्होंने सोचा कि क्या सिर्फ चाइल्ड की हेल्थ ही इंपॉर्टेंट है या फिर उसकी मदर की हेल्थ, की जो उसको बर्थ दे रही है, क्या उसकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो 5th वाला जो गोल है वो आपका मैटरनल हेल्थ के ऊपर बात करता है, जो कि आपके टारगेट नंबर 7 एंड 8 के अंदर आता है। उसके बाद में कुछ जो डिजीज़ेस थी जैसे कि मलेरिया है, HIV है, एड्स है और कुछ और भी बेसिक डिजीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को फेस करना पड़ रहा था। तो उसके बारे में इन्होंने 7th नंबर गोल के अंदर बात की, जो कि आपका आता है 9 to 11 नंबर टारगेट के अंदर। उसके बाद में ये बात करते हैं कि क्या इन्वायरमेंट को भी सेव करना ज़रूरी है, क्या इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सस्टेनेबिलिटी मीन्स क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कि आप कि इन्वायरमेंट को आप यूज़ करो लेकिन आप इतना हार्म मत करो एनवायरनमेंट को कि जो आगे आने वाली आपकी फ्यूचर जो जनरेशन है वो उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पाए, उसको यूटिलाइज ना कर पाए। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही यहाँ पे ये आ जाता है कि आप कोई भी चीज़ को आज के टाइम में अच्छे से यूज़ करो एंड सेव करो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये आपकी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करता है 12 से लेकर के 15 नंबर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। देन आफ्टर अब बात आती है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। क्या एक अकेली कंट्री खुद का डेवलप कर सकती है। जैसे कि अपने ट्रेड की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ एक कंट्री के करने से ये हो जाएगा, नहीं ना। तो इन्होंने बोला कि जो ग्लोबल है कि ये चीज़ें जो हम लोगों ने सोची है, जो डेवलपमेंट के बारे में सोची है, वो जो डेवलपमेंट है वो आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या पोल्यूशन की इश्यूज़ है या जेंडर इक्वलिटी या हंगर कुछ भी इशू है, तो हम सबको वो एट ए पार्टनरशिप या फिर
फिर मिल करके पूरे ग्लोब लेवल पे अपनों को इसको ख़त्म करना पड़ेगा या अपनों को कुछ चीज़ों को सेव करना पड़ेगा। तो ये आपका आता है 8 नंबर गोल में, जो कि आपका आता है 15 टू 21 टारगेट में। थैंक यू, कीप वॉचिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि क्या MDGs 2015 तक कंट्रीज़ ने अचीव कर लिया है या नहीं।